तो सीएम फेस है तेजस्वी यादव और जोरदार प्रहार भी कर रहे हैं। अब महागठबंधन में जैसे ही तेजस्वी यादव को सीएम चेहरा घोषित किया गया, उसके बाद से कुछ हद तक फ्रेंडली फाइट वाली सीटें कम हो गई। कांग्रेस के उम्मीदवारों ने दूसरे चरण की कुछ सीटों पर नाम वापस लिया है। समझिए जरा, विधानसभा वरसीलगंज कांग्रेस बनाम आरजेडी का मुकाबला था। यहां पर आप देखिए, यहां पर आरजेडी और कांग्रेस के बीच में मुकाबला था। विधानसभा की सीट थी वरसीलगंज। अब यहां पर कांग्रेस ने पर्चा वापस ले लिया है, यानी यहां पर सिर्फ आरजेडी अब मुकाबले में है। प्राणपुर विधानसभा सीट थी, यहां पर भी आरजेडी वर्सेस कांग्रेस था। कांग्रेस ने पर्चा वापस ले लिया, तो यहां पर अब मुख्य मुकाबला किसका है? आरजेडी का है और उधर एनडीए का है। तो यहां पर बाबू बरही सीट की बात करते हैं। अब यहां पर क्या था? एक तरफ आरजेडी थी और एक तरफ वीआईपी थी। अब यहां पर वीआईपी ने पर्चा वापस ले लिया है। अब यहां पर आरजेडी है अकेली जो बीजेपी से टकराएगी, एनडीए से टकराएगी, अब चाहे वो नीतीश हो, जेडीयू हो या बीजेपी हो। अब ये वो सीटें हैं, 9 सीटों पर दोस्ताना लड़ाई। पहले कितने पर थी? 12 पर थी। अब अभी भी देखिए, वैशाली है, राजपाकर है, सिकंदरा है, बछवाड़ा है, चैनपुर है, कहलगांव है, बिहार शरीफ है, सुल्तानगंज है और नरकटियागंज। ये वो 9 सीटें हैं जहां पर अभी भी फ्रेंडली फाइट है और इस फ्रेंडली फाइट की वजह से हो सकता है कि फायदा एनडीए को मिल जाए। शशि भूषण हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। शशि, सीएम फेस जैसे ही आया, डेप्यूटी सीएम फेस जैसे ही आया, 3 सीटों पर तो एडजस्टमेंट हो गया, लेकिन बाकी की 9 सीटों पर आसार कुछ दिख रहे हैं या नहीं? नहीं, वहाँ कोई अब उम्मीद बची भी नहीं है। अब एक दूसरे उम्मीदवारों का समर्थन कर दें तो वो सूरत दूसरी होती है हिमांशु, क्योंकि जो चुनावी प्रक्रिया होती है उसमें नामांकन वापस लेने की जो अंतिम डेडलाइन थी वो कल खत्म हो चुकी है दूसरे चरण की। पहले चरण की तो 20 अक्टूबर को ही खत्म हो गई थी। तो बछवाड़ा वगैरह जो सीटें हैं वो तो पहले चरण की सीटें थी, वहाँ कोई तस्वीर पहले से ही साफ है। लेकिन हाँ, एक बात जरूर कहेंगे कि कल जो महागठबंधन की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, तेजस्वी यादव को सीएम कैंडिडेट डिक्लेयर किया गया और जो चाय पर चर्चा होती रही अशोक गहलोत के पटना पहुंचने के बाद, उसका एक असर दिखा है कि कांग्रेस ने 2 सीटों पे, प्राणपुर और वारसलीगंज, इन 2 सीटों पे अपने उम्मीदवारों का विड्रॉल कराया और जो वीआईपी है उसने बाबू बरही सीट पे विड्रॉल कराया। तो ये अपने आप में 3 सीटों पर तो कम से कम जो कॉन्फ्लिक्ट था उसको टालने में कामयाब रहा है महागठबंधन। लेकिन हाँ, बाकी जगह पर जहां चुनौतियां हैं वहां क्या अलग अलग जो घटक दलों के नेता हैं वो जाएंगे, कैंपेन करेंगे अपने उम्मीदवारों के लिए? अगर उस पर भी बात कर लेंगे, तो क्योंकि ये तो एक बहुत बड़ी दिक्कत महागठबंधन में बनी हुई है और ये उनको डैमेज भी कर सकती है। आप हमारे साथ बने रहिए। लेकिन यहां पर अब आप समझिए कि महागठबंधन में साझा घोषणा पत्र पर सहमति कब? 28 अक्टूबर को घोषणा पत्र आएगा। अब यह भी बात यहां पर की जा रही है कि सहमति बन गई है, 28 अक्टूबर को घोषणा पत्र आ सकता है जिसमें तेजस्वी यादव और कांग्रेस के वादों को शामिल किया जाएगा, जिसमें नौकरी, जीविका योजना और मां बेटी योजना को जगह मिलेगी। साथ ही कांग्रेस ने जो वादे बिहार की जनता से किए हैं उन्हें भी जगह मिल सकती है। अब इसमें क्या है? कांग्रेस की तरफ से जो वादे किए गए हैं उसमें है मुफ्त बिजली और 500 रुपए में गैस सिलेंडर योजना शामिल है, जो कांग्रेस की तरफ से किए गए हैं वादे। शशि भूषण हमारे साथ में बने हुए हैं। शशि, अभी बात हुई फ्रेंडली फाइट की, लेकिन साझा घोषणा पत्र, कांग्रेस ने भी वादे किए हैं, आरजेडी ने भी वादे किए हैं, तो किस तरह से हो सकता है और इस पर क्या सहमति बनी है पूरी? हमारी जो जानकारी है हिमांशु, सहमति बन चुकी है। बजाप्ता एक महागठबंधन की तरफ से जो कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी थी उसमें अलग अलग सब कमिटीज बनी थी, उप समितियां बनी थी, जिसमें कैंपेन को लेकर भी एक कमेटी थी और एक मैनिफेस्टो को लेकर भी कमेटी थी, जिसमें जो मनोज झा हैं आरजेडी के राज्यसभा सांसद, वो आरजेडी की तरफ से लीड कर रहे थे। दूसरे नेता भी थे कांग्रेस और वीआईपी और वाम दलों के। तो वहां पर एक आम सहमति बन गई है और जो जानकारी है उसमें 28 अक्टूबर को इसको जारी भी किया जाएगा साझा तौर पर। और जो फॉर्मूला निकाला है महागठबंधन ने वो ये निकाला है कि तेजस्वी यादव ने जो घोषणाएं अकेले की अपने तौर पे आकर के कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे, सरकार में आएंगे तो क्या करेंगे, चाहे वो हर घर नौकरी का वादा हो, जीविका और संविदा कर्मियों के स्थायीकरण का वादा हो, उसको भी लिया जाएगा उसमें। और जो कांग्रेस की तरफ से महिलाओं के लिए जो आर्थिक मदद की योजना है या रसोई गैस सस्ती दर पे मुहैया कराने की योजना है, उन चीजों को भी समाहित किया जाएगा साझा घोषणा पत्र में और ध्यान भी रखा जाएगा जैसे अभी तक रखा भी गया है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बिहार में महागठबंधन भले ही फ्रेंडली फाइट की सीटों पर समझौता नहीं कर पाया, लेकिन सीएम चेहरा तो तय हो गया। तेजस्वी यादव कांग्रेस, बीजेपी एनडीए से पूछ रहे हैं कि आखिर बीजेपी मुख्यमंत्री का चेहरा क्यों घोषित नहीं कर पा रही है। सवाल ये उठता है कि अमित शाह जी ने जो कहा है एनडीए की तरफ से कौन होगा चेहरा,
अभी तक कोई जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो है ना तो विजन बताया गया, ना एजेंडा बताया गया है, ना ही सीएम की घोषणा की गई है। और जो अमित शाह जी का जो बयान आया साफ दिखाता है कि नीतीश कुमार को वो मुख्यमंत्री बनाने नहीं जा रहे हैं। ये तो उन्हीं ने बयान दिया है कि भाई जब चुनाव के बाद विधायक जो है वो चुनेंगे कि उनका नेता कौन होगा। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि बीजेपी नहीं चाहती है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने। तेजस्वी कभी भी अब बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। बिहार की जनता जंगल राज वालों को जो घोटालों का पहाड़ खड़ा कर दिया हो, जो आतंक फैलाने वाली पार्टी और कार्यकर्ता और जो उसके नेता हो, और जो विकास से बिहार को कोसों कोसों दूर रखा है, उसको कभी बिहार की जनता मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार नहीं कर सकती है।